लोगों, अब इमाम हुसैन के घर वाले जामे शहादत नोश करते चले जा रहे थे। उधर ज़ैनब आई हैं, अब्बास से कहा है, भाई अब्बास, भाई अब्बास, देख सकीना का प्यास से तड़पना नहीं देखा जाता। अली असगर भी प्यास की वजह से परेशान हैं, उनकी वालिदा के भी पिस्तान खुश्क हो चुके हैं, दूध नहीं उतर रहा है। अली असगर की जुबान सूख कर के कांटा हो चुकी है। हजरत सकीना ने भी हसरत भरी निगाह से चचा अब्बास की जानिब देखा है। चचा जान, आप मेरी परवाह ना करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अली असगर को तो देखें, शीर ख्वार छोटा सा बच्चा है, प्यास के मारे दम तोड़े जा रहा है। हमसे इसका दम तोड़ना नहीं देखा जा रहा है, प्यास से तड़पना लोगों नहीं। अल्लाह अल्लाह। इमाम अब्बास से हजरत सकीना अर्ज करती, चचा जान नहीं तड़पना देखा जा रहा है। हजरत अब्बास इतना सुना है, सुनने के बाद भाई हुसैन के पास आए हैं। भाई हुसैन, अब हमको जरा जाने की इजाज़त दीजिएगा, हमसे अपने घर वालों का प्यास से तड़पना नहीं बर्दाश्त किया जा रहा है, हम अब पानी लेकर के अपने खैमे में आना चाहते हैं। भाई को समझाया, मेरे भाई अब्बास, तुम ही तो मेरे अलमदार हो, अगर तुम चले जाओगे बताओ तो सही मेरे अलम को कौन उठाएगा, मेरे परचम को कौन उठाएगा। अलमदार तुम मत जाओ। भाई ने फिर इसरार किया है, भाई मुझसे अब नहीं रहा जाता है, अली असगर की जबान सूख कर के कांटा हो चुकी है। अगर अब्बास की जवानी अगर अब भी अपने भतीजे के काम नहीं आएगी तो नहीं चाहिए अब्बास को अपनी ऐसी जवानी, नहीं चाहिए अब्बास को ऐसी ताकत। अल्लाह अल्लाह। जब अब्बास ने जिद की है, हजरत अब्बास इसरार पर इसरार किए जा रहे हैं, इमाम आली मकाम ने इजाजत अता फरमाई है, मशकीज़ा लिया है, घोड़े को एड़ लगाई है और जाके यजीदी नरगे में पहुंचे हैं, जाके पुकारा है और एक खुतबा इरशाद फरमाया है, ए कूफियो, तुमने खत पर खत लिखकर हुसैन के घर वालों को, नबी के नवासों को बुला तो लिया, लेकिन बुलाने के बाद तुमने उनके साथ दगाबाजी की है, उनको धोखा दिया है। तुम क्या चाहते हो? देखो, मान जाओ, मत रंगो नबी के घर वालों के खून से अपने हाथों को, मत अपनी तकदीर में, अपने नसीब में जहन्नम को वाजिब करो, मत तुम जो है दुनियावी माल के लालच की वजह से दुनियावी कुत्ते मत बनो, मान जाओ अब भी वक्त है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने हजरत अब्बास खुतबा दे ही रहे थे, एक बदबख्त पुकार उठता है, बोलता है, ए अब्बास सुनो, पूरी दुनिया के लिए तो यहाँ से पानी है, लेकिन हुसैन के घर वालों के लिए एक कतरा भी पानी नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम अब्बास ने फिर समझाया है, हजरत अली अब्बास फिर समझा रहे हैं, अरे तुम हम पर रहम नहीं खाते हो, हम पर तरस तुमको नहीं आता है, कोई बात तो नहीं, लेकिन मेरा भतीजा, मेरे हुसैन का छोटा सा नन्ना सा शेरख्वार बच्चा है, प्यास के मारे दम तोड़ रहा है, उस पर तो रहम खाओ, उस पर तो तरस खाओ, लेकिन जालिम नहीं माने, बदबख्त नहीं माने। अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि कहा है, या तो हुसैन से कह दो वो यजीद के हाथ में अपना हाथ देकर बैत कर लें, वरना मरने के लिए, कत्ल होने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे इमाम अब्बास ने जब इतना सुना था, कहा था, सुन लो, तुम क्या बात करते हो, उस यजीद पलीद बदबख्त के हाथ में हाथ देने की बात करते हो। हुसैन सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यजीद पलीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकते। और इशारे की जबान में कहा था, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा तो सकता है लेकिन सर झुका सकता। इमाम अब्बास ने इतना कहा है, कहने के बाद, खुतबा देने के बाद अपने घोड़े को नहरे फुरात की जानिब दौड़ाया है। अब यजीदियों की फौज एक आहिनी दीवार, एक लोहे की दीवार के मिसल फुरात पर पहरा देने लगती है, लेकिन हजरत अब्बास तलवार के सामने कोई नहीं टिक पाता है, हजरत अब्बास के वार के सामने कोई नहीं आता है। ऐसा वार एक बार में करते हैं,
कि पूरी की पूरी नहरे फिरात पर जो आहिनी दीवार जो उन बदबख्तों ने पहरा लगा रखा था सब छट जाता है, दूर हट जाता है और हजरत अब्बास अपने घोड़े को नहरे फुरात में डालते हैं, उतरते हैं, मशकीज़े को भरते हैं, भरने के बाद अपने चुल्लू में पानी लेते हैं। पानी लेने के बाद जैसे ही पीने के लिए अपने लबों से करीब करते हैं, हजरत सकीना और हजरत अली असगर का प्यास से तड़पना याद आ जाता है कि हुसैन का बेटा तो प्यास से तड़पे और उसका भाई पानी पिए, चचा पानी पिए, भतीजा पानी के लिए तरसे। सब कुछ अब्बास गवारा कर सकता है लेकिन ये गवारा नहीं कर सकता है। पानी को वहीं फेंका, मशकीज़े को अपने कांधे पर डाला है, घोड़े पर सवार हुए हैं, एड़ लगाई है। उधर यजीदी खेमे के अंदर शोर बर्पा हो गया है, शोर गुल हो गया है। अरे रोक लो अब्बास को इस हुसैन के भाई को पानी ले जाने से। अगर हुसैन के खेमे में पानी पहुंच गया फिर तुम में कोई बच के अपने घर को वापस नहीं जाएगा, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, यतीम। अरे रोक लो हुसैन के खेमे में पानी को जाने से, रोक लो अली अब्बास को खेमे में पहुंचने से। तीरों की बौछार हो रही है, तलवारों की यलगार हो रही है, पर्चियों की बौछार है, हमले हैं, नेज़ों के हमले हैं। एक ज़रारा उस बदबख्त ने एक ऐसा वार तलवार का किया है कि बायां बाजू कांधे से अल्लाहु अकबर कबीरा जिस्म से अलग बिल्कुल होकर के गिर जाता है। तेजी के साथ इमाम अब्बास ने उस मशकीज़े को अपने दाहिने कांधे पर लटकाया है और उसी से तलवार को चलाते चले जा रहे हैं, दुश्मनों से मुकाबला करते जा रहे हैं। इतने में नौफल इब्ने अर्ज़ा उस दूसरे शकी ने, उस बदबख्त ने ऐसा वार किया है, लोगों ऐसा वार किया है, ऐसा वार किया है कि दूसरा बाजू भी तन से जुदा हो गया है। अब आपने मशकीज़े को लोगों दांतों में मुंह में दबाया है और घोड़े को अपने खेमे की जानिब दौड़ाया है, लेकिन तीरों की बौछार थी। एक बदबख्त का तीर मशकीज़े में आके लगा, मशकीज़ा फूटा, तमाम पानी जमीन पर बिखर गया है। तीरों से ऐसे हमले हुए, ऐसी बौछार तीरों से हुई है। तुम्हारे हुसैन का भाई अल्लाहु अकबर कबीरा, वो अली का शहजादा, घोड़े से नीचे तशरीफ लाया और आवाज लगाई, या अखाहु अदरिकनी, ऐ मेरे प्यारे भाई अपने भाई की दस्तगीरी फरमाइए, अपने प्यारे भाई की खबरगिरी फरमाइए, रहनुमाई फरमाइए। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई को अपनी गोद में लिया है, अपनी रान पर अपने भाई के सर को रखा है। रखने के बाद एक जुमला कहा था जो किसी की शहादत पर नहीं कहा था, अल आन इनका सरा ज़हरी, अल आन इनका सरा ज़हरी। लोगों बताऊं इसका तर्जमा, बताऊं इसका माना क्या होता है? मेरे इमाम ने कहा था, अब मेरी पीठ टूट चुकी है, अब मेरी पुश्त टूट चुकी है। अल्लाह की कसम हजरत अब्बास ने भी जामे शहादत लोगों नोश कर लिया है। वक्त काफी हुआ चला जाता है, इसलिए आओ मैं आखिरी शहादत बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करने चला हूँ।